Students, most welcome all of you. Today I am here with lesson fair play. It's part third. Last time हमने पढ़ लिया था कि जुम्मन और अलगू चौधरी जो कि गुड फ्रेंड्स थे, अब जो है वो दोनों जो है दुश्मन बन गए। जब से जो है वो जो पंचायत बुलाई गई, जब से जो है जुम्मन से की आंट के फैसला आया, उस फैसले के बाद जो है दोनों दोस्त दुश्मन बन गए। पार्ट थर्ड देखें। डेज पास्ट, दिन बीते, एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। दिन बीते लेकिन अलगू चौधरी के लिए जो है बुरा समय आ गया। टाइट स्पॉट मतलब कठिन परिस्थिति। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक डाइड, बोले कि वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, उसके सुंदर बैलों की जोड़ी में से मर गई। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसने क्या किया, दूसरी को जो है समझू साहू को भेज दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, गांव में जो एक तांगा ड्राइवर था उसको भेज दिया। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ बुलक इन अ मंथ्स टाइम, और उनके बीच में ये बात तय हुई कि जो बुलक के जो पैसे हैं वो 1 महीने में भुगतान कर देगा। इट सो हैपन्ड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और फिर ऐसा हुआ कि जो बैल था, ये वाला बैल भी मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, कई महीनों के बाद, बैल की मौत के बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड, बोले कई महीनों के बाद जो अलगू ने उसको याद दिलाया समझू साहू को पैसे के बारे में। साहू गॉट वेरी अनॉइड, साहू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेज्ड बीस्ट यू सोल्ड मी, उसने कहा कि मैं जो जानवर तुमने मुझे दिया, उस जानवर के लिए मैं तुम्हें जो है 1 पैनी भी नहीं दूंगा, मतलब 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ही बॉट अस नथिंग बट ड्यून, वो जो बैल था, वो जो बीमार बैल था, वो हमारे लिए कुछ नहीं लाया बल्कि विनाश ले गया है सिर्फ। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बुलक है। यूज इट फॉर अ मंथ, इसको 1 महीने तक प्रयोग करो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, फिर मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली, वो उसने गुस्से से कहा कि मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं है। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने फैसला लिया कि मैं केस को जो है पंचायत में ले जाऊंगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में पंचायत बुलाने की तैयारी की गई। प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, पंचायत को बुलाने की पूरी तैयारी की गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों पार्टीज़ समझू साहू और अलगू अपना अपना समर्थन लेने के लिए लोगों से मिलना शुरू कर दिया। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, पंचायत जो है पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बुलाई गई, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसका आयोजन किया गया। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा उठा और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू को जो है हेड पंच नॉमिनेट करने दो। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, मैं उसकी पूरी आज्ञा का पालन करूँगा। साहू मतलब साहू ने क्या बोला कि जो भी पंच ये नामित करेगा, मैं क्या करूँगा, मैं उसकी पूरी जो भी आदेश होंगे मैं उसका कहना मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस, साहू ने अपना अवसर देखा। एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, और उसने जुम्मन का नाम बोल दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि दोनों जो है दोनों क्या है, दुश्मन है। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, अब अलगू का मन भी थोड़ा फीका पड़ गया, उसका हार्ट भी जो है सिकुड़ सा गया। एंड टर्न पेल, और वो एकदम से उसका चेहरा पीला पड़ गया, पेल। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, बोले कि जैसे ही जो है जुम्मन हेड पंच बना, उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ जज के रूप में। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ,
ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा क्या वो अब इस ऊंचे स्थान पर बैठ के अपना बदला लेगा? नो, नहीं, ही मस्ट नॉट allow his personal things, allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth. फिर उसने सोचा कि जो उसकी पर्सनल फीलिंग्स हैं, व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं, वो जो है सत्य के समय सही उनका जो है उनको नहीं आना चाहिए। एंड डूइंग जस्टिस, और न्याय करते समय, सच बोलते समय वो बातें जो है नहीं आनी चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेट देयर केसेस, दोनों ने अपने अपने जो मामले थे वो बताए। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, उन दोनों को फिर क्रॉस एग्जामिन किया गया लोगों के द्वारा। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, फिर जुम्मन उठा और बोला, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, कि हमारी राय है कि साहू को जो है बैल के पैसे देने चाहिए। When साहू bought the bullock, it suffered from no disability or disease. जब साहू बैल लाए तो उस समय से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। The death of the bullock was unfortunate. बैल का मरना दुर्भाग्यपूर्ण था। But अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू का इसमें कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। अलगू को मतलब दोषी नहीं मान सकते हैं। अलगू could not contain his feelings. अलगू अपनी भावनाओं को नहीं रोक सका। He stood up and said loudly over and again, उसने उठा और उसने बार बार कहा, victory to the पंचायत, पंचायत की जीत, this is justice, यह न्याय है, God lives in the voice of the पंच, कि भगवान जो है पंच की आवाज़ में रहता है। Soon after जुम्मन came to अलगू, embraced him and said, और जल्दी जो है जुम्मन अलगू के पास आया, उसको गले लगाया। एंड सेड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, पिछली पंचायत से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, आज